हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। अब आप एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नीट में या फिर टेस्ट पेपर को सॉल्व करने की मेरी क्या स्ट्रेटजी होती थी। देखिए, हमारे टाइम में आते थे 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन होते थे और इन 180 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते थे, 45 क्वेश्चन होते थे केमिस्ट्री के और 45 क्वेश्चन होते थे फिजिक्स के। अब आपके टाइम में क्या होगा कि आपके टाइम में आएंगे 200 क्वेश्चंस और इन 200 क्वेश्चंस में से 50 50 क्वेश्चन आपके जूलॉजी के होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे आपके बॉटनी के और 50 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स के और 50 क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री के। और इनमें भी 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने होंगे। उसके अलावा 15 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। बॉटनी में क्या होगा, इसमें भी 35 प्लस 15, 35 क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं आपको और 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिजिक्स में से भी 35 प्लस 15 और केमिस्ट्री में भी आपको 35 प्लस 50, मतलब 35 क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होंगे और 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि मेरी क्या स्ट्रेटजी होती थी। देखिए, हमारे पास होते थे 180 क्वेश्चन, 1 टू 180, और इसके लिए हमें मिलते थे 3 आवर, 3 घंटे का हमें टाइम मिलता था। देखिए, क्वेश्चन पेपर को मैं कभी भी एक अटेम्प्ट में सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता था। मैं क्वेश्चन पेपर को कम से कम 3 से 4 अटेम्प्ट में ज़रूर सॉल्व करता था। देखिए, तरीका क्या था मेरा, मैं स्टार्ट करता था बायोलॉजी से करना। बायोलॉजी, चाहे बायोलॉजी सेक्शन ए में हो, सेक्शन बी, सी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा हो या फिर क्वेश्चन नंबर 91 से या फिर 136 से, तो मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग करता था बायोलॉजी से। बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 करना स्टार्ट किया। देखिए, बायोलॉजी में आप देखेंगे कि 90 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 1 वर्ड आंसर होते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप फॉर्मूले से कर ले जाएंगे। तो मैं भी ऐसा ही करता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था जो कि आसानी से हो जाए, जो कि 1 वर्ड आंसर होते थे। उन क्वेश्चन को मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में करने की कोशिश करता था। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, अगर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने के बावजूद मेरे दिमाग में अगर क्लिक नहीं किया, अगर मुझको एक बार में आंसर नहीं आया, तो मैं उसको छोड़ देता था, फौरन अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट कर गया। और शिफ्ट करने के बाद मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन वो भी नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर टाइम नहीं बर्बाद करता था। दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको भी छोड़ दिया, थर्ड क्वेश्चन पे चला गया। अब थर्ड क्वेश्चन जैसे कि 1 वर्ड आंसर था, तो 1 नंबर से मैं 3 नंबर पर चला गया और ये मुझको एक बार में क्लिक कर गया कि इसका आंसर ये होगा, तो फौरन मुझको जो भी ऑप्शन होता था मैं वहीं पर उसको टिक करता था। टिक करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 5 किया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10 हो गया। इस तरह से मैं 90 क्वेश्चन तक पहुंचता था और इसमें मैं देखता था कि लगभग मेरे 50 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते थे। उसके बाद मैं करता था क्वेश्चन नंबर 91, अगर केमिस्ट्री है तो मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करता था। तो मैं चला गया केमिस्ट्री पर और केमिस्ट्री में भी यही करता था। क्वेश्चन नंबर 91 मुझे आ रहा है, अगर क्वेश्चन को पढ़ते ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको एक बार में कर लूँगा, तो मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था। अगर मुझे थोड़ा भी ऐसा लगा कि इसको सॉल्व करने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो मैं क्वेश्चन को वहीं पर स्किप कर देता था। क्वेश्चन को पढ़ लेता था और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वहीं पर स्किप कर देता था। जैसे क्वेश्चन नंबर 91 मुझसे नहीं हो पाया, तो क्वेश्चन नंबर 91 मैं वहीं छोड़ दिया। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ा, 93 पढ़ा, 94 पढ़ा, तो ये सारे क्वेश्चन मुझको आ गए। ऐसा लगा कि मैंने एक बार में इसको पढ़ते ही मेरे दिमाग में फ़ौरन फार्मूला क्लिक कर गया, उसके जो तरीके थे सॉल्व करने के वो क्लिक करके, तो मैं उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता था और जो उनके ऑप्शंस होते थे उनको क्वेश्चन पेपर पर ही मैं टिक करके छोड़ देता था। अभी मैंने ओएमआर शीट में कुछ भी नहीं भरा। बायोलॉजी के मैंने 50 क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन में ओएमआर शीट में मैंने कुछ भी नहीं फिल किया, बस पेपर पर मैंने ए बी सी डी जो भी ऑप्शन सही है उसको मैंने टिक किया और टिक करके आगे बढ़ गया। अब ऐसे ही मैं 135 135 क्वेश्चन तक पहुंचा था। तो इस तरह से मैं देखता था कि केमिस्ट्री में लगभग मेरे 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे।
तो मान लीजिए 25 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गए। फिर मैं यहाँ से फिजिक्स करना शुरू करता था। तो इसी तरह मैं करता था 136। अगर मुझको एक बार में हो गया, अगर मुझको एक बार में क्वेश्चन आ गया कि हाँ इसका आंसर ये होगा या फिर इसके फार्मूले ये हैं, इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है, तो उसको मैं वहीं पे अटेम्प्ट कर लेता था। जो नहीं आया फौरन स्किप कर दिया। लेकिन क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़ता था मैं, ऐसा नहीं होता था कि बिना क्वेश्चन पेपर को पढ़े ही मैं उसको स्किप कर दिया। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ही मैं क्वेश्चन को स्किप कर सकता। इससे क्या होता था कि एक बार क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो आपके दिमाग में वो चलता रहेगा कि ये क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था। धीरे धीरे आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता है। फिर आप सेकेंड अटेम्प्ट में जब करने जाएंगे तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो इसी तरह से 37 नहीं आया, मैं इसको स्किप कर दिया। 38, इस तरह से करते करते मैं पहुंचा था 180 क्वेश्चन तक। और फिजिक्स में भी लगभग मेरे 20 क्वेश्चन, 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हो जाते थे। और इन क्वेश्चंस को कितने हो गए, यहाँ से 50 क्वेश्चन, देखिए 50 प्लस इधर से 25 टू 30 प्लस 20 टू 25। अगर इनका सम करें तो लगभग हो जाएगा ये 50 95, 95 प्लस 95 टू ये हो जाएगा 50 30 80 80 105। और इन क्वेश्चंस को करने में मुझे लगते थे 1 आवर, 1 टू 115 आवर, मतलब 1 से सवा घंटा लगते थे मुझको इन 95 टू 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। मतलब सवा घंटे में मैंने एक बार, 1 से लेकर के सवा घंटे में मैंने एक बार पूरे पेपर को देख लिया। और उनमें से मेरे 90 से 95 क्वेश्चन या फिर 90-100 क्वेश्चन मेरे सॉल्व भी हो गए। अब बचे मेरे पास 80 क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस में बायोलॉजी से मैं दोबारा शुरू करता था और यहाँ से जो क्वेश्चन मेरे स्किप हो गए थे, जिनको मैं नहीं कर पाया था, उनको मैं दोबारा पढ़ना शुरू करता हूँ। और फिर दोबारा से थोड़ा बहुत मेरे अगर माइंड में आइडिया आ गया तो फ़ौरन मैंने उसको कर लिया। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को मैं अच्छे से पढ़ता था और पढ़ने के बाद अगर मेरे दिमाग में आ गया आंसर तो मैं उसको टिक करता था और आगे बढ़ जाता था। उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड राउंड में भी मुझको नहीं आया, सेकेंड राउंड चल रहा है, अगर सेकेंड राउंड में भी अगर मुझको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आया तो मैं उसमें परेशान नहीं होता था। मैं वहाँ पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करता था। मैं फिर क्वेश्चन नंबर मान लिया 7 नहीं आ रहा था मुझको तो 7 करना शुरू किया। और 7 पढ़ने के बाद अगर मुझको आ गया तो इसको मैं टिक करता था, ऑप्शन टिक करके पेपर पे वहीं पे छोड़ देता था। इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 90 तक पहुंचा। और यहाँ अब देखा मैंने, अब लगभग मेरे 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन और भी हो गए। उसके अलावा मैं ऐसे केमिस्ट्री में करता था। केमिस्ट्री में देखता था कि लगभग मेरे 10 क्वेश्चन और भी हो जाते थे। केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन मुझसे सेकेंड राउंड में क्लियर हो जाते थे। उसके अलावा मैं पहुंचता था फिजिक्स पे। फिजिक्स से मैं देखता था कि फिजिक्स में भी मेरे लगभग 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाते थे। और इनको करने में लगभग मुझे लगता था 45 मिनट, 45 मिनट। अब देखिए बायोलॉजी में क्लियर हो गए मेरे 50 क्वेश्चन पहले और यहाँ से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन, तो लगभग 70 से 75 क्वेश्चन मेरे बायोलॉजी के पूरे हो गए। उसके अलावा देखिए केमिस्ट्री में मैंने किए थे 25 से 30 क्वेश्चन, प्लस यहाँ पर 10 क्वेश्चन और भी मेरे हो गए। तो लगभग यहाँ पर 35 से 40 क्वेश्चन मेरे केमिस्ट्री में क्लियर हो गए। अगर फिजिक्स में देखें तो पहले मैंने किए थे 20 से 25 क्वेश्चन और यहाँ पे मेरे हो गए 30 से 35 क्वेश्चन। देखिए अगर इनका सम देखा जाए तो ये लगभग हो जाता है 135 से 150 क्वेश्चन। और मैंने टाइम कितना दिया, टाइम मैंने दिया 145 से 2 आवर। यहाँ तक करने में मुझे 2 घंटे लगे। अब देखिए इसके बाद क्या करता था, मैं थर्ड अटेम्प्ट में जाता था। जो सबसे टफ क्वेश्चन होते थे जिनको मैंने फर्स्ट राउंड में भी नहीं कर पाया, सेकेंड राउंड में भी नहीं कर पाया, अब वो क्वेश्चन मेरे लिए बहुत टफ है। मतलब उनके लिए मुझे कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, उस क्वेश्चन में मुझको अच्छे खासे दिमाग लगाने पड़ेंगे। तो उन क्वेश्चन को मैं थर्ड अटेम्प्ट में करता था, थर्ड अटेम्प्ट। और इस थर्ड अटेम्प्ट में मेरे पास लगभग 30 मिनट, 30 मिनट और बचे होते थे। और इन 30 मिनट्स में से मैं लगभग बायो के 10 क्वेश्चन और भी ऐड कर लेता था। केमिस्ट्री में 3-4 क्वेश्चन हो जाते थे और फिजिक्स में भी लगभग 5 क्वेश्चन हो जाते थे। इस तरह से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन लगभग मैं अटेम्प्ट कर लेता था यहाँ से लगभग 155 से लेकर के 170 क्वेश्चन। और टाइम कितने लगे मुझे, 230 आवर।
मतलब 2.5 घंटे में मुझसे जितने क्वेश्चन हो सकते थे 155 to 170 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर लेता था। अभी बचे मेरे पास 30 मिनट, और इन 30 मिनट में क्या करता था मैं, इन 30 मिनट में मैं बबल फिल करता था, बबल फिलिंग। और बबल फिल करने में आपको क्या करना है कि अब जब भी आप ओएमआर शीट फिल करने जाएं तो आप क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर और बबल्स के जो ओएमआर शीट के क्वेश्चन नंबर है उनको मैच करते हुए फिल करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब आपको फिल करना होता है, आपने 10 क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 11 आपने स्किप किया था पेपर में, फिर क्वेश्चन नंबर 12 किया था आपने, फिर इसी तरह से 4-5 क्वेश्चन किए, फिर क्वेश्चन नंबर 16-17 आपने स्किप किया था, फिर 18 से आपने करना शुरू किया। और आपने जब बबल फिल करने गए तो आपने ध्यान नहीं दिया उस पर, आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 से भरना शुरू किया। आपने जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसका फिल कर दिया आपने 11 में, जो क्वेश्चन नंबर 16 था उसका आपने फिल कर दिया क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इस तरह से जो आगे का आपका सीक्वेंस है वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जब भी ओएमआर शीट फिल करना शुरू करें तो आप पेपर के क्वेश्चन को ओएमआर शीट के क्वेश्चन से मैच करते हुए फिल करेंगे। तो मैं भी ऐसा ही करता था, लगभग मुझे फिल करने में 20 मिनट लगते थे, 20 से 25 मिनट बबल फिल करने में लग जाते थे। अब बचा मेरे पास, इतना करने के बाद लगभग मेरे 155 to 170 क्वेश्चन पूरे भी हो गए और 5 मिनट मेरे पास बच गया, मतलब 5 से 10 मिनट जो बचता था। अब इनमें जो क्वेश्चन नहीं हो पाते थे, जो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन होते थे, इनको मैं अटेम्प्ट करना शुरू करता था और इन 5 मिनट में इनमें भी 2-4 क्वेश्चन हो जाते थे। तो लगभग मिला जुलाकर सब मेरे पास लगभग 160 से लेकर के 170 क्वेश्चन तक क्लियर हो जाते थे। और 160-170 का मतलब 640 मार्क्स से 640 से लेकर के 680 मार्क्स तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। ये मैं टेस्ट पेपर की बात बता रहा हूँ, जो मैं पेपर अटेम्प्ट करता था, चाहे तो एलन का या फिर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का। 640 से 680, लगभग इनमें 10-12 क्वेश्चन गलत भी होते थे, 10 to 12 क्वेश्चन गलत भी होते थे। और इसके बाद अगर 10 का मतलब 50 नंबर माइनस कर दीजिए, 60 नंबर माइनस कर दीजिए, तो लगभग मेरे मार्क्स आ जाते थे 580 से लेकर के 660 तक। इस तरह से 580 से लेकर के 660 तक मेरे मार्क्स आ जाते थे टेस्ट पेपर में। तो अगर आपको तरीका अच्छा लगा तो आप भी इसे अप्लाई करिएगा। लेकिन अगर आप शुरू से कोई अपना तरीका अप्लाई करते हुए आए हैं, आपके नंबर अच्छे आ रहे हो, तो अब आपको चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जो करते हुए आए हैं बिल्कुल आपको वही करना है। आपको कुछ भी अब नया नहीं करना है। आप जैसे किए हैं साल भर से, आप उसी कंसेप्ट को, उसी तरीके को आप पेपर पे अप्लाई करेंगे, कुछ भी आपको नया नहीं करना है। तो बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।